किसान वीर 4000 साल दी पंजाब दी पछाण, साडी आन बान शान, बाबे नानक दा किता अज फिर अपने उत्पीड़न नूं सड़कां ते लैके आया। ये 50% आबादी तो उत्ते है। इन्हां दे मत नाल सरकारां बनदियां ते अज यही सड़कां ते दर बदर भटक रहे हैं। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कुछ होर है। वो मकसद बड़ा साफ है कि भाई सेंटर ने साडे नाल धक्का करता। हालांकि सेंटर अज भी MSP चुक रही है, अज भी FCI 5 लाख करोड़ के कर्जे च है, फिर भी फसल का एक हिस्सा चुकया गया। ठीक, मुद्दा की है कि जे सेंटर ने साडियां डैमां ते कंट्रोल ले लिया, साडे फैडरल स्ट्रक्चर दे नाल धक्का कीता, साडे एग्रीकल्चर दे उत्ते कमर्शियल कानून बनाते, थोपते, आपदा ही एक नैरेटिव, अपना ही एक नैरेटिव सेंटर ने चलाया कि जी इसको मार्केट को ओपन करना चाहिए, चंद लोगों के हाथ में किसानी को दे दो। और जैसे अलग अलग सूबों में किसानी मजदूरी करने पे तुल गई है आज और उन्हें कोई फिक्स प्राइस नहीं मिलती, वैसे ही पंजाब और हरियाणा में हो जाए। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी देश में अनाज की क्रांति उभरी वो पंजाब से ही और हरियाणा से ही उभरी। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, तब ये पंजाब के लोग ही थे, हरियाणा के लोग ही थे जिन्होंने सस्ता अनाज PDS 3 और 5 रुपए अनाज आम लोगों को प्रोवाइड किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि फलानी सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। करना क्या चाहिए मैं उस पर जोर देना चाहता हूं। व्हाट नीड्स टू बी डन ये कोई नहीं बोलता, समझे। सबसे पहली चीज है सर कि किसान की कम होती हुई प्रोडक्टिविटी, किसान की बढ़ती हुई लागत और किसान की बहुत ज्यादा कम होती हुई इनकम। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। किसान की MSP को डबल कर दिया जाएगा, किसान की इनकम को डबल कर दिया जाएगा। क्या इससे बड़ा इल्यूजन, झूठ दुनिया में कोई है? इसको मैं प्रमाणित करना चाहता हूं फैक्ट से, फिगर से। पहली बात तो आप ये देखिए कि एडिबल ऑयल की कीमत कितनी बढ़ गई पिछले 10 साल में। जब से सरकार आई है मैं तब से बात करना चाहता हूं। एडिबल ऑयल साहब जो 77 का था वो 210 का हो गया, मतलब 120%, 130%। ठीक है साहब, ये 5 साल में कहा था ना डबल, ठीक है। आज वो 210 का है। सरसों का तेल डबल से ऊपर। गैस का सिलेंडर जिनकी बड़ी दुहाई दी जाती थी, जिनके ऊपर धरने लगते थे, आज वो मंत्री हैं जो धरने लगाते थे। ठीक, वो कितना बढ़ गया साहब? 300 से 900 कहते हैं, लेकिन है 1100, मिलता 1100 का है गरीब को। आप और छोड़िए, किसके साथ कनेक्ट करके आप ये कहेंगे कि जी प्राइसेस की राइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो है पेट्रोल डीजल, जो सरदार मनमोहन सिंह के टाइम पे सब्सिडाइज था, समझे। उसकी कीमत कोई बढ़ा नहीं सकता था। वो डीजल की कीमत 2013 में 38 रुपए थी और 6 साल में 90 हो गई। 80 तो हो ही गई, 79.8। ठीक है सर, इसका मतलब वो कितनी बढ़ गई? डबल से ऊपर।
डबल से ऊपर। ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए, मद्देनजर रखिए, बाकी सब चीजों की इन्फ्लेशन। अब मैं आता हूं किसान और मजदूर पे साहब। किसान की आमदन पहले 5 साल में 1400 से 1800, तो कैसे 2800 होती भाई? बताओ ना यार। मतलब तुसी अपे देखो, तुसी 5 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ एडिबल ऑयल डबल, डीजल डबल, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, हर चीज की प्राइस थाड़ 7वें आसमान ते। ते भाई किसान की MSP कितनी बताई? 40 रुपये 1 साल की। जो इलेक्शन ईयर आता फिर 100, फिर 40 रुपये बढ़ा के 40 बढ़ा के आपने फर्टिलाइजर पे, एक तरफ फर्टिलाइजर दूसरी तरफ पेस्टिसाइड, इसके ऊपर आपने 30% रेट बढ़ा दिया और वो भी जाली मिलने लगी। किसान रोता रहा कि भाई ये जाली है। इसका मतलब आपने 400 देके ना 40 रुपए देके 400 ले लिए। इज दैट ट्रू? जो मैं कह रहा हूं वो सही है सर। अगर आपने 400 बढ़ाई और आज 2200 है 10 साल बाद, 5 साल में, तो मैं हैरान करने वाला आपको एक आंकड़ा देता हूं। इस देश में सबसे ज्यादा लेबर है साहब। और अगर आप लेबर की बात करें तो लेबर की वेजेस आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी होगी 10 साल में। कितनी? 50 रुपीज। मतलब आप ये देखिए कि अनस्किल्ड, स्किल्ड, सुपर स्किल्ड 250 से 450 गई है साहब 10 साल में। 50 कहां? नॉट इवन 1%। 1%। आपने तेल बढ़ाया 110%, आपने डीजल बढ़ाया 110%। आपने गैस का सिलेंडर, यही दाल रोटी है ना सर, दाल रोटी यही है ना गरीब की। आपने दाल की कीमत बढ़ाई 2.5 गुना 10 साल में। क्यों जी? 2.5 गुना। मतलब जो 70 की मिलती थी वो 210 की। और आपने मजदूर की लेबर बढ़ाई नॉट इवन 1%। मैं आपको ये इससे बढ़िया दुनिया की स्टडी आपको कहीं पे नहीं मिलेगी और ये हर जगह छपी है सर। ये हर जगह छपी है स्टडी। वो स्टडी मैं आपको देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि पॉइंट कितना कितना ये Gene Dries writes, wages are the worry, not just employment. Wages, agriculture labor 0.9%, 0.9%. Construction worker 0.2%. आप कहते हो सब्सिडी देते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं की किसी ने कंस्ट्रक्शन वर्कर की, है साहब। फिर आप आ जाओ एग्रीकल्चर लेबर, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, एग्रीकल्चर लेबर। और हुजूर ये मत कहिएगा कि नवजोत सिद्धू ये बातें आज कर रहा है। मैं आपको 2.5-3 साल पहले की हमारी सरकार को इल्तजाएं, पॉलिसीज आपको सुनाऊंगा आज। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साहब, असली मुद्दे ये हैं। एग्रीकल्चर लेबर हैज जस्ट ग्रोन 0.3%। तो मुझे बताइए साहब कि जो डॉन ड्रीस कह रहा है, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, सुनने वाली बात है साहब, जरा थोड़ा सा चुप्पी, मेरी इल्तिजा है, सुनने वाली बात है साहब। जब ये इन्फ्लेशन बढ़ती है, प्राइस राइज बढ़ती है, इसका असर किसी अमीर पे नहीं पड़ता जिनको बड़े बड़े फायदे दिए गए हैं। और मैं प्रमाणित करूंगा, आपको प्रमाणित करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसका असर कि उसने पेट्रोल टैंक फुल करना, उसको यह भी नहीं पता कि पेट्रोल कितना बढ़ गया, डीजल कितना बढ़ गया। लेकिन एक गरीब जो 10 साल से 250 से 300 रुपए दिहाड़ी ले रहा है, उसकी दिहाड़ी की वैल्यू क्या रह जाती है साहब? जो वो 300 में
10 साल पहले खरीदता होगा तो जब गैस का सिलेंडर 1100 का है, दाल डबल से ज्यादा हो गई और उसकी दिहाड़ी आपने 0.1% भी नहीं बढ़ाई, मर गया वो खत्म हो गया। हाँ जी सर। अब आपने ये तो लेबर के साथ किया, ये तो हमारे किसान के साथ किया, और ये 60 से 70% आबादी है भाई, मैं आपको प्रूव कर दूंगा ये, समझे? तो फिर किसका भला किया साहब? समझे, किसका भला किया आपने? एग्रीकल्चर में 50% लोगों की इंप्लॉयमेंट है साहब, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50% पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, और जीडीपी सिर्फ 13% है, जीडीपी का हिस्सा। अगर इस देश ने तरक्की करनी है तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही वो तरक्की होगी, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से नहीं। आप गलत जगह पे छूटें दे रहे हो फायदे उठाने के लिए। अगला सवाल है साहब कि अगर आप मार्केट नहीं दे सकते किसान को, अगर किसान की जो एमएसपी है वो 40 रुपए बढ़ती है साल में, तो भाई 2019 तक बॉर्डर खुले थे, खोल दो बॉर्डर। आप एसएसपी द्वारा शनाख्त कराते हो, फिर पासपोर्ट इशू करते हो। 99% सही लोग, आप स्कैनर लगाओ, हर एहतियात बरतो। अगर आपको देश की आंतरिक सुरक्षा की बात है, मैं सबसे पहले हाथ खड़ा करता हूं, कार्गो फ्लाइट शुरू करो। मैं कह रहा हूं 33 देश हैं, आप ये नाम क्यों ले रहे हैं साहब? उज्बेकिस्तान, मैं नाम लेता हूं, कजाकिस्तान, आर्मेनिस्तान, रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, 30% वीट कम हो गई, आप यहां से ले रहे हो, आप मुनाफे कमा रहे हो। कितना दिया किसान को? तेल, जब सरदार मनमोहन सिंह थे, सबसे ज्यादा प्राइस थी इंटरनेशनल मार्केट में बैरल की, ठीक है? जब कोरोना आया सबसे कम प्राइस हुई, क्या फायदा दिया आपने किसान को? क्या बोनस दिया? किसको दिया? मैं बताता हूं। अगर आप 40 रुपए बढ़ाते हो एक साल में, तो साहब जिसकी 1200 की कनक बिकती है मध्य प्रदेश में, अब आपने हमें इस्तेमाल कर लिया 40 साल सस्ता अनाज पीडीएस देने के लिए। अब क्योंकि मध्य प्रदेश 1200 में बनाता है, आपको पंजाब की जरूरत नहीं रही, इसलिए आप प्रोक्योरमेंट तक को बंद करने के चक्कर में हो। एफसीआई आपने मार डाली है पहले ही। जितनी स्टोरेज है वो एक कॉर्पोरेट को है, जितनी ऑन रिटेल 120 करोड़ हिंदुस्तानियों की बाइंग है वो एक कॉर्पोरेट के हाथ में है। तो साहब अगर ये बॉर्डर खुलता है तो 6 महीने में ये देश शिखरों पे जाता है, क्योंकि ये 1600, 1700, 1800, 2000 की कनक वीट 3100 में बिकती है। 3000 की बासमती 7000, 22 रुपए का अदरक 100, 50 रुपए का दूध 200। या तो मार्केट दे दो भाई, या हमारी कौमांतरी है फ्लाइटें शुरू कर दो। प्रफुल्ल पटेल के साथ जूझ के 2 साल, और उनकी पीठ सुनती है, उन्होंने बड़ी मदद की। मैं काले कपड़े पहन के उनके गाड़ी के आगे लेट जाता था जब एमपी था। क्या चाहता क्या है? मैंने कहा जी आपने पूना को 2000 करोड़ दे दिए, हमारे अमृतसर को, हमारे मोहाली को। कहने लगा कितने? कह रहा ये नक्शा ऐसा है, ये 6 साल नहीं बन सकता। मैं कहा जी हीथ्रो का नक्शा। 3 महीने में एयरपोर्ट बना और फ्लाइट शुरू हुई अमृतसर, टोरंटो, बर्मिंघम, 92% ऑक्यूपेंसी। हमारी गोभी जाके उनके ब्रसल स्प्राउट को फेल कर देती थी। कार्गो हमारा था। 6 महीने में हाहाकार मच गई। बड़ी बड़ी कंपनियों ने कहा यार ये मर गए हम। उठाई फ्लाइट यहां से, अमृतसर से सीधा दिल्ली, 4 घंटे खड़ी करके फिर वापस अमृतसर, फिर उधर, जीरो। पाई हजारों एकड़ पॉलिटिशियनों ने
जमीनें एक्वायर कर ली। बताओ ना यार, कितनी फ्लाइटें चलती हैं, कितना कार्गो चलता है पंजाब से। ला दुआबे दे विचों 40% पंजाबी, 29 तो 30% पंजाबी विदेशों जाते। क्या फायदा मिलता भाई पंजाब को है? मैं कहता हूं हमने ढाल बन के दिखाया, हमने परमवीर चक्र जीत के दिखाया, हमने मतलब आजादी सी जंग से लेके हर जंग में सबसे बड़ा हिस्सा पाया। तो 2 पैकेज, क्या पैकेज सिर्फ यूपी को ही चाहिए? हमारे भाई हैं, हम बड़े खुश हैं उनको मिलता है। पर भाई आपने इंडस्ट्रियल पैकेज दे दिए, बद्दी को दे दिए, हिमाचल को दे दिए, हमें मार डाला। लैंडलॉक्ड स्टेट, हमारी किस्मतों पे ताले लगा दिए। या तो आप कार्गो शुरू कर दो। अमृतसर सबसे बड़ी मंडी थी। फिर मैं आपको कहता हूं कि भाई पक्षपात क्यों है? ये कद साहब की स्टेटमेंट है, करद साहब, क्या नाम है उनका, एग्जैक्ट नाम है करद साहब, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस है। लो उनकी स्टेटमेंट देखिए जरा आप, उनकी स्टेटमेंट देखिए कि कितने अमीरों के कितने रुपयों के कर्जे माफ हुए। बैंक्स रोट ऑफ 14.5 लाख करोड़ सिंस 2014-15 गवर्नमेंट। 10 साल में साहब तुम 16 लाख करोड़ रुपये दे, 16 लाख करोड़ रुपये दे अमीरां दे, इंडस्ट्रीलिस्टां दे कर्जे माफ करते। एग्जैक्टली सेम किसानां दे ने। दसो पंजी कीती है? बताएं साहब, मेरी तो विनम्र विनती है। ऐदा असीं ते भाई लड़े हैं तुहाडे लई, अज भी अपने सूबे लई खड़े हैं, अपनी पग लई खड़े हैं, अपनी पग लई लड़दे हैं। कुछ बदले चाहिए नहीं। कोई जवाब दे दे मैनूं। तुहाडी गवर्नमेंट दी स्टेटमेंट है 16,54,000 करोड़ रुपया। करद साहब की स्टेटमेंट मैं भेज देना, जिन्होंने चाहिए वो ले लियो मेरे तो, है जी। बैंक्स रोट ऑफ, सरदार मनमोहन सिंह ने 72,000 करोड़ रुपया किया सी, है जी। पर वो भी आड़तियां दे नाल इहो जिहियां चीज़ां ने कुछ जिहड़ा कि मैं रौला पाउंदा रहा। सर छोटू राम दे एक्ट दियां 20 चीज़ां सरकार च रह के वो हक कमेटी बना के रौले पा के किसी चीफ मिनिस्टर ने लागे नहीं लगन दिता, आवाज नहीं निकली किसी दी। महाराज मैं 6 चीज़ां दी गल तुहानूं उहदी रिकॉर्डिंग सुनाउणी है, फिर मैं पंजाब सरकार ते आऊं। साडे छोटे भाजी दी ग्रेट भगवंत मान साहब, फिर मैं इन्हां दी आऊं भी। ये देखो किड्डे वड्डे गैसी गुब्बारे ने, मड़ी जी पिन मारो पटाख लभदा ही कितनी, है जी। ये अज तो 6 साल पहला नवजोत सिंह सिद्धू इल्तजा कर रहा, 6 साल कह गया, 3 साल पहला जदों पॉलिसियां बनाउणियां सी। और मैं तुहानूं अज डंके दी चोट दे उत्ते कह रहा, भाई मिजोरम, यूपी, पंजाब अड अड चीज़ां ने, इन्हां दी अड अड MSPयां भी हो गई, ठीक है, लेकिन इन्हां दी अड अड एग्रीकल्चर पॉलिसी होनी चाहिए। ताही साडे फैडरल स्ट्रक्चर नूं, संघी ढांचे नूं ऑनर करते हुए सानू एग्रीकल्चर के अधिकार दिते। तुसीं एग्रीकल्चर के उत्ते कमर्शियल लॉ बनाते, साडे कानूनी अधिकार खोले। चलो वो जंग जित ली, लेकिन किसानां दी खुदकुशियां तो नहीं घट हुई, किसानां दी जिंदगी तो नहीं बदली। लो मैं आ 6 चीज़ां अज तो 2.5-3 साल पहला कही सीगियां। प्लीज ये तुहाडे कोल रिकॉर्डिंग पहुंच रही है। ये कानून वापस करवा के आपां स्क्वायर 1 ते वापस आ जावांगे। आ रही है जी। पंजाब दी प्रगति दी राह, किसानी दी खुशहाली दी राह ते सानू होर बहुत कदम चलण दी लोड़ है। ते हजे ते आपां पहला नहीं चुकिया साहब। 5-7 मिनट सुनो। इकोनॉमी दा रिवाइवल किसानी किते विचों ही ਜਾਂਦਾ ਤੇ देश की 50% आबादी किसानी विच काम कर रही है, एम्प्लॉयमेंट ले रही है, जबकि सिर्फ 15% GDP किसानी विचों निकलदी। 50% किसानी किते दा सीधा नाता अनाज नाल है। 50% एम्प्लॉयमेंट है जी, 15% GDP है, 92% लेबर इनफॉर्मल है। गल याद रखियो, 92% लेबर इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब पता की है?
ਜਿਹੜੀ ਡੀਮੋਨਟਾਈजेशन ने मारती, कोई 200 ਦੀ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੁੰਨੂ ਕੋਈ ਮੁੰਨੂ, ਕੋਈ ਟਮਾਟਰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੱਲੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 100-150 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 200 ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ 92% ਹੈ ਤੇ 5% 86% ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। मैं फिर दोहरा रहा जो 6 साल पहले दोहरा इनकम ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਉਗਾਓ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਗਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗੂਗੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਨੰਬਰ 3 ਦਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਸੀਡ ਲਾਓ। 75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਆਇਲ ਸੀਡ ਲਾ ਕੇ 10-10 ਗੁਣੇ ਵੱਧ ਵੇਚਦਾ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੋਂ ਓਟ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਫਲਾਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਯਾਰ। ਪਰ ਆਰਗੈਨਿਕ खेती करो। देखो आर्गेनिक खेती किन्ने किन्ने ते विकदी है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇ ਬੰਦਾ? ਆਇਲ ਸੀਡ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕਣਕ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਗਾ ਲਓ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਉਗਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਚੱਕੇ। ਲੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਕੂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦੇਵੇ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? 32% ਲੋਕ ਨੇ, 2% ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤੇ? ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਦਿਖਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ? ਦਿਖਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। 2% ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਵੀਰ ਨੇ। 32% ਆਬਾਦੀ, 2% ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਲਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਿਵਨ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਆਣ ਦੇਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, 200 MP ਗਾਇਬ, ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦਾ, ट्रिलियन बनन, पता नहीं किहड़ी इकोनॉमी बनन दा दावा नहीं कर सकता जब तक वो अपने देश दे विच गरीबी, मैल न्यूट्रिशन ते अनाज नाल हुंदी पोल्यूशन नूं रोके ना। ते देख लो गरीबी इंडेक्स कित्थे खड़ा इंडिया, हुण तां वो रिमूव ही करता इंटरनेट तो। पर मैं तुहानूं कह रहा कि पिछले 14 सालां दा तुसीं BPL दा सर्वे तक नहीं कराया। तुहानूं किवें पता किहड़ा गरीब है? जे तुहानूं यही नहीं पता भी गरीब कौन है तो भला किवें करोगे? यह किवें दसोगे भी BPL चों निकल गया भाई? हाँ जी। फिर आ जाता सर FCI नूं मार के सारी स्टोरेज अडानी साहब कोल अज। और एक गल नूं बड़े ध्यान नाल सुणियो, अडानी साहब नूं यह कहा गया कि भाई स्टोरेज तुहाडी चाहे 20% होवे, तुहानूं 100% मिलेगा। FCI 5 लाख करोड़ के करजे च करती, सारा फंडिड हुंदा स्टेट का। 70,000 करजा सीगा 50 सालां च,
ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ FCI, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਟੋਰੇਜ 25% ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿ 120 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟੇਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਚੱਲੂ, ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖਦਾ, ਕਾਰਪੋरेट लिए ये बिजनेस है, पब्लिक वेलफेयर नहीं है। लेकिन सरकार बिजनेस नहीं देख सकती, सरकार पब्लिक वेलफेयर देखे। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਨਵਾਈਬਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਸ਼ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਸੀ ਸਵਾਲ ਦਾ? ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੂਜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ BJP ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮਾਫ। 90,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 1,10,000 ਕਰੋੜ, ਉਹ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 5,000 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 15 ਚੜ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਮਝਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੇ? ਨੰਬਰ 1 ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਐ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂ? ਅੱਛਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਿਆ, ਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ 4,000, ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ 3,000, ਦੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ 2,000, ਫਿਰ ਮਾਫ। ਇਹ ਕੀ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਸੁਣ, ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕੁੜਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ कॉर्पोरेट अगर नहीं दे सकता उन्होंने कहने 5 × 25, 5 साल में नहीं देते बेटा, कोई बात नहीं, 25 साल लै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम चक कट नहीं है। नंबर 2, भाई तुहानू स्टेट ने जिताया क्यों है? तुसी लैगिसलेटर हो, तुसी गद्दियां दी, प्रिंसीपलां दी ते वाइस चांसलरां दी ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋ। ਬਣਾ ਫਿਰ, ਜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਟਰਪਲ ਬਣਾ ਫਿਰ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਕਿਲੋ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ 5,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ, ठीक है। यही जौल साहब कहते रहे भाई, यही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यही मैं कह रहा। दस मैनू स्टेट दे कोल, हुण मैं तैनूं असली जवाब दे रहा भाई सारिਆਂ ਨੂੰ, स्टेट दे कोल बजट कितना है एग्रीकल्चर ਦਾ? ਜਦੋਂ कैप्टन अमरिंदर ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ना, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 13 ਨਹੀਂ 13 ਤਾਂ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 18,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨੇ 19। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਨੰਗ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ?
60,000 करोड़ के खड़चंदर उत्थे करप्शन की मास्टरी है, कहते उंगल नहीं उठती। रेता 21,000 ट्राली 3 सैकड़े। केबल मोनोपली किहदी? इक्को बंदे दी, सुखबीर वेले दी। हाँ जी। जे भाई किसानी का भला करना है, आम लोगों का भला करना है, बंद कर दो माफिया, उस दिन खड़ी हो जू किसानी। किसान मजबूर होणगे हरियाणा ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਹੱਲ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? मैं ये कहना बड़े ध्यान नाल छोटे वीर, तू इस गल नूं समझ भाई। भाई सवाल तो यह असी की कर रहे हैं? असी माफिया बंद करिए, 50-60,000 करोड़ रुपये सेंटर दी स्कीमां चलाइए, चाहे कनाल इरीगेशन है, चाहे डार्क जोन ने, चाहे ग्राउंड वाटर सैचुरेशन है, चाहे पानी जहरीला जिहड़ा कैंसर कर रहा है। 70% देश के मैंडे इस करके नष्ट हो रहे हैं भी असी जहर भरी कणक खा रहे हैं, असी पानी जहरीला पी रहे हैं। मैं कहना 70% बीमारी खत्म हो जू देश चो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नाल, ते 50% दी इंप्लॉयमेंट है छोटे भी। ये सारा कुछ ठीक हुंदा? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਸਿੱਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਚ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਭ ਪੀਸਫੁਲ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕੌਣ ਸੀ ਰੈਸਲਰ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ 323 ਜੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। जाखड़ अर्जुन मुंडा से मिले हैं अभी किसानों के आंदोलन को लेके, क्या समझते हो, इसको कैसे देखते हो? अच्छी गल है जी, मिलनी हुई है। मैं कहता रहा अच्छी दबाव देता, अच्छी गल है जी, मिलनी हुई। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ, जी सर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਗਈਆਂ? देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸੂਦ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਛੱਡੋ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹਦੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਓਏ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਓ? ਬਗੈਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਰੋਟਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੁੱਟੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ। ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧੂੜ 'ਚ ਟੱਟੂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤੇ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? 60% ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 9 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੈ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਨੂੰ ਪੈਨੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੋ? ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
मैं तुहानूं अज दस दिना, पिछली बार जो किसान मोर्चा लग्या सी, जिहड़ी रोड तो जांदे सीगे साडे पंजाबी पहलां दे उत्थे सैटल होए होए, मैनूं उहने फोन करके क्या कहंदा सिद्धू साहब कई बार घरे हुण खाना ही नहीं बनाईदा क्योंकि लंगर जिहड़ा उत्थे वरतदा ज़्यादा वधिया। कहंदा कुड़ियां साडीਆਂ बगैर शॉल मूँह नाल ढके सिद्धियां जांदियां, किसी नूं ताया कहंदियां, किसी नूं चाचा कहंदियां, सत श्री अकाल बोलदियां, किसी दी मवाली दी हिम्मत नहीं है। तुसीं देखो कि किस तरीके नाल एहसान फरामोशी हो रही है यार। तुसीं ईडी दे हथकंडे नाल साडे ही साडे वल नूं मोड़ते, इदां नहीं हो सकता यार, इदां नहीं हो सकता। गुरु नानक दे फलसफे नाल सिख राज चलदा सी, अज भी गुरु नानक दे फलसफे सरबत दे भले नाल सिख राज वापस आएगा। मैं तुहानूं अज दस दिना, सिख राज दे विच हर धर्म दा सम्मान सी, किसे एक नूं फा नहीं लग्या, एक बंदे नूं फा नहीं लग्या, हर धर्म दा सम्मान सी। महाराज रणजीत सिंह जाके काशी विश्वनाथ 2.5 महीनਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सारी डूम ਦੇ ਉੱਤੇ सोना चढ़ा के आया सी। 45% मुसलमान वीर सी, 20% हिंदू भरा सी, 10% सिख सी, कहौंदा सी खालसा राज। भारत जोड़ो यात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਫ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਪਾਵਰ ਇਨ 2024 ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਟ ਵਾਸ ਇਨ देयर यूपीए गवर्नमेंट की स्वामीनाथन रिपोर्ट टेबल हुई सी एंड यूपी हैड रिजेक्टेड कि इट विल डिस्टॉर्ट द मार्केट। लास्ट एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ने कि एमएसपी एक सोल्यूशन है कि जेड़ा कि डाइवर्सिफिकेशन होगा, पंजाब बचूगा, पानी बचूगा एंड फार्मर्स की इनकम भी वधेगी होगी। नाउ हाउ विल फार्मर्स ट्रस्ट की भी वो पहला कितना नहीं, आज कह रहे आ जाएंगे फिर कर देंगे। देखो मैं तुहानूं एक गल कह रहा बड़े सिंपल तरीके नाल, बगैर किसी नूं पावर दिते तुसीं किद्दां अटकलां ला सकदे हो बेटा? तू दस मैनूं अज जिस फेयरलैस तरीके नाल कोई सवाल भी करदा है, one man with courage will make a majority. He's making a majority. His image is 200 times up. He's a people's man, full of sacrifice. किरदार ते उंगल नहीं। और यार की भालदे हो?